नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद ही अत्यंत खास वीडियो में। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन अगले 5 दिनों में यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरा जीवन भिखारी से भी बदतर हो जाएगा। सम्मान तो दूर की बात, कोई भीख भी नहीं देगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिंदगी आपकी इतनी बकवास हो जाएगी कि लोग राह चलते आपको ठोकर मार जाएंगे। पर ऐसा क्यों होगा? तो दोस्तों, बता दें कि इन दिनों आपकी कुंडली में शनि दोष और राहु के कारण ग्रहों के प्रतिकूल संयोजन से बेहद ही खराब स्थिति बन रही है। इसका बुरा प्रभाव यह होगा कि आपके जीवन के हर क्षेत्र को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। इसलिए आपको इन सब के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगले 5 दिनों में यह 5 काम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी राशि में राहु का गलत छाया पड़ सकता है और साथ ही साथ शनिदेव का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है, जिससे आपको काफी सारी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। पहली बात तो यह है कि अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ छोटी मोटी बातें हैं, तो दोस्तों, यह आप बेहद ही गलत सोच रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि जिंदगी आपकी इन सब कारणों से इतनी दुखदाई हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में यह ख्याल भी आ रहा होगा कि पहले भी कहां आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पहले भी तो काफी परेशानियां आप झेल चुके हैं। पर दोस्तों, यह परेशानी उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। अगर आप अभी नहीं समझ सके तो जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। और वहीं दूसरी ओर, अगर आपने हमारी द्वारा कही बातों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल कर लिया तो आप इन मुसीबत से बच सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फिर तो आपका जीवन इतना खास होगा, इतना अनमोल हो जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे कि वाह, क्या जिंदगी है हमारी। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले समय में भी जो भी अपने तकलीफें झेली थीं या जो भी परेशानियां आपको परेशान कर रही थीं, तो वह सारे तकलीफें भी अब जड़ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी और स्वयं बालाजी की कृपा भी आप पर बरसाने वाली है। उनके आशीर्वाद से शनि दोष भी समाप्त हो जाएगा और स्वयं शनिदेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। और यह कैसे होगा, तो उसके लिए हम इस वीडियो में आपको इतनी बेहतरीन उपाय बताने वाले हैं जिसे करके आप अपने ऊपर शनि दोष भी हटा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल भी बना पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा। कुछ ऐसे कामों को अपने जहन में डालना होगा जिसको कि आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि दोस्तों, ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें अगर आप जाने अनजाने में भी कर दें तो आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको भगवान शनिदेव का प्रकोप भी सहना पड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको उन कामों से दूर ही रहना है और साथ ही उन कामों को भूल से भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर इस बात को अपने अपने जीवन में कर लिया तो आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा और आने वाली जिंदगी आपकी शानदार बनेगी। इससे न सिर्फ आपके परिवार को खुशी मिलेगी, बल्कि तकलीफ भी कोसों दूर हट जाएगी। दोस्तों, अक्सर आप हो या फिर कोई और हो, वह अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे गलत कार्य कर जाते हैं जो आपको लगता है कि वह तो छोटी मोटी बातें हैं, पर वही चीज आपको बर्बाद करने के लिए काफी हो जाती है। आपको पता नहीं होता कि कौन सा कार्य करने से क्या और कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। पर दोस्तों, अब चिंता ना करें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में वह कार्य के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप ना करके अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अगर आप अगले 5 दिनों में यह 5 काम भूल से भी ना करें तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अनुरोध है कि जो भी भगवान श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर कमेंट पर पूरे सच्चे मन से जय श्री हनुमान और जय श्री राम अवश्य लिखें। इससे महाबली हनुमान जी की कृपा आपकी राशि पर बनी रहेगी और कभी भी आपको धन दौलत की परेशानी नहीं होगी, बल्कि जो भी आपके दुख हैं वह सारे दुख भगवान श्री हनुमान समाप्त कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिसका आपको बेहद ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह कि आपको किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वह अनजान हो या कोई अपना हो, उस इंसान पर भरोसा नहीं करना है।
चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भी खास हो या फिर क्यों ना वह आपका नजदीकी रिश्तेदार हो। आपको उनसे बस अगले 5 दिनों तक उन पर भरोसा नहीं करना है। इसके अलावा आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, उनको अपनी कमजोरी कभी भी नहीं बतानी है या फिर उनसे कोई भी ऐसी चीजों के बारे में चर्चा भी नहीं करनी है जो आपको पसंद हो या फिर ना पसंद हो। अगर साफ साफ कहें तो आपको अपने भीतर की कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी है, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इससे या तो कोई आपका फायदा उठा सकता है या आपकी कमजोरी को निशाना बना सकता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोग आप में से ही अपने करीबियों को, यहां तक कि अपने दोस्तों को भी अपनी कमजोरी बता देते हैं, साथ ही अपना दुख भी बता देते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं अपना दुख उन्हें बताऊंगा तो शायद वह मेरा साथ देगा। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, भले कुछ लोग अच्छे होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, पर उससे अधिक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं और इसका परिणाम बहुत ही घातक हो जाता है। इतना घातक कि आप सोच भी नहीं सकते। वह आपकी कमजोरी का सहारा लेकर आपको बर्बादी तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप इस चीज का आप हमेशा ही ध्यान रखें। इसके उपरांत अब दूसरी बात करें तो लोग आजकल धर्म की बुराई करने का मानो जिम्मा ही उठा लिए हो। लोग हिंदू धर्म की बुराई आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यह धर्म लोगों की स्वतंत्रता को महत्व देता है। तो उनके लिए बता दे कि किसी देवी देवता और आर्षि मुनि की बुराई करने वाले लोग यह नहीं जानते हैं कि यह बात वे सभी देवी देवता सुन रहे हैं जिनकी आप बुराई कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या जिन पर आप चुटकुले बना रहे हैं। यह बात भी जान ले कि जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, ऐसे लोग जानते हैं कि देवता होते हैं और वे सुनते हैं। ऐसे लोगों को सजा भी मिलती है। देवताओं का साथ छोड़ देना ही सजा है। इसलिए अक्सर उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसकी उपरांत दोस्तों, कई सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो दूसरों का धन हड़पने की इच्छा रखते हैं या हड़प ही लेते हैं। यहां तक कि लाखों लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों का हक मारते रहते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब उन लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो दूसरों के विचार चुराकर उसे खुद का बताकर प्रस्तुत करते हैं। अर्थात दूसरों का आइडिया चुराकर उसे खुद का आइडिया कहकर प्रस्तुत करते हैं। इस तरह का प्रयास भी धर्म में निषिद्ध कर्म कहा गया है। ऐसे लोगों का भले ही अभी या कुछ समय तक भला हो जाए, पर आने वाले समय में उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। बाकी दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों से दूर रहते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, इस चीज को हमेशा याद रखें। बस आपको जो बातें बताई गई हैं उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं करनी है। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे शानदार बन जाएगी। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में आपको इतनी सारी खुशियां मिलेंगी जिसको आप संजो के रख नहीं पाओगे। इस समय के बाद आपके करियर और कारोबार में चीजें बेहद ही अच्छी खासी चलेगी। पर हाँ दोस्तों, इन दोनों की शुरुआत से ही काम, व्यक्तित्व विकास और सार्वजनिक छवि पर आपका अच्छा खासा ध्यान रहेगा। और वैसे भी इन दिनों तो आपको करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित करना ही होगा। साथ ही मान्यता प्राप्त करने और सार्वजनिक प्रतिष्ठा में सुधार करने के लिए अधिक जिम्मेदारियां भी लेनी होंगी। बाकी दोस्तों, आप अपने पेशेवर जीवन का विस्तार करने और अधिकारी पद पर लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छी भी रहेगी। तो वहीं करियर में वृद्धि और सामाजिक छवि दोनों ही आपके लिए प्रमुख होंगे और उनका संतुलन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। कार्यस्थल पर भी इन दिनों की शुरुआत में आप काम की जिम्मेदारी लेने और परियोजना का नेतृत्व करने के लिए हर अवसर के लिए कदम उठाएंगे, जो कि आगे जाकर आपको एक अनोखा लाभ दिलाएगा। बस दोस्तों, आपको इस दिनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए काम पर अधिकारियों के साथ संपर्क और नेटवर्क बढ़ाना होगा। बाकी संचार भी आपके करियर का प्रमुख हिस्सा होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह बात भी जान लें कि इन दिनों आप जितना अधिक संवाद करेंगे, आपके लिए सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। इसके साथ ही दोस्तों, इन दिनों का यह समय आपके कार्यालय में हर कोई आपके समर्पण और दृढ़ता की प्रशंसा करेगा और यह चीज आपको बेहद ही ज्यादा खुशी दिलाएगी।
तो वहीं आपके कलीग्स और जूनियर्स आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और साथ ही समय सीमा से पहले परियोजना को पूरा करने में मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन दिनों आपके कार्यस्थल पर दुश्मन आपके काम के बीच में परेशानी या बाधा नहीं डाल पाएंगे। वह चाहे कितना भी कोशिश कर ले, पर आपको नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। आप अपने हर कार्य के हर चरण में आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यदि लंबे समय से आपका प्रमोशन पेंडिंग था, तो इन दिनों के मध्य में सितारे पदोन्नति या वेतन वृद्धि के भी भारी संकेत दे रहे हैं। आपकी सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान में भी आपकी सोच से कई गुना ज्यादा वृद्धि हो सकती है। यहां तक कि दोस्तों, आपका व्यक्तित्व भी एकदम हीरे की तरह चमकेगा और आपकी उपलब्धियों को दर्शाएगा। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों आपको एक बेहद ही अच्छी सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अहंकारी और जिद्दी बिल्कुल भी न बने। बस काम पर अधिक लाभ कमाने के लिए अपना रवैया विनम्र रखने की कोशिश करें। बाकी छोटी मोटी असहमतियां होंगी, लेकिन उन्हें प्रमुख न बनने दें और चीजों से जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यह चीज ना कि आपको बेहतर बनाएगा, बल्कि लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। इसके साथ ही निजी जीवन में इन दिनों की शुरुआत से ही आप बहुत ही शांतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण समय का अनुभव करेंगे। इतना ही, कई सारी अच्छी बातचीत होगी, सुखद पल होंगे और साथ ही वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन दिनों आपके विश्वास में विस्तार, सोच से अधिक वित्तीय लाभ, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिकता पर अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। इन दिनों के मध्य में आप जिन चीजों पर विश्वास करते हैं उनका विस्तार करेंगे और अन्य संस्कृति के लोगों के साथ वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। और इससे यह होगा कि आप उनके नजरिए को समझ सकेंगे और विभिन्न अन्य चीजों के बारे में भी काफी सीख सकेंगे। यहां तक कि दोस्तों, इन दिनों आप अपने धर्म को समझने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और धर्म से जुड़ी किताबें पढ़ने में काफी अच्छी रुचि होगी। इसके साथ ही साथ दर्शन और आध्यात्मिकता में भी बढ़ी हुई रुचि का अनुभव होगा। दोस्तों, इस समय के साथ साथ आप अधिक खुले दिमाग के साथ आप आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। यह चीज आपके व्यक्तित्व को और आपकी गुणा को निखरेगी। यहां तक कि आप अपने अंदर सर्वशक्ति की एक सीमा को महसूस करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है, विशेष रूप से उनके लिए जो लोग किसी अन्य देश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं या फिर शिक्षा में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। उन्हें इन दिनों काफी अच्छी परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत का आपको अब तक का सबसे अच्छा फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही कार्यस्थल पर इन दिनों की शुरुआत से और आगे तक भी आपको करियर के अवसरों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। बाकी रचनात्मक और नए विचारों की मदद से आप सभी को प्रभावित करने में सक्षम हो पाएंगे और अपने करियर में अच्छी वृद्धि भी कर सकेंगे। तो वहीं साथ ही साथ आप अपने सीनियर्स और बॉस के साथ अच्छे संबंधों का भी आनंद लेंगे। बाकी इन दिनों आपको हर किसी समर्थन मिलेगा और आपके लिए चीजें बहुत ही सहज हो जाएंगी। और वहीं विशेष रूप से मार्केटिंग और सेल्स क्षेत्र के जातकों के लिए यह महीना बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। साथ ही साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको अपने करियर में अच्छी खासी प्रगति देखने को मिलेगी। इतनी अच्छी शुरुआत भी मिलेगी जिसकी आपको बेहद ही ज्यादा जरूरत थी और आपके लिए यह खास भी था। आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और नई व बड़ी से बड़ी परियोजनाएं भी प्राप्त कर पाएंगे। और हाँ, एक और जरूरी बात आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों कुछ दुश्मन आपके खिलाफ कुछ झूठे मूठे आरोप लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, आप ऐसी नकारात्मकता को अनदेखा करें। बाकी आप इनमें में भी सक्षम होंगे और इन दिनों के दौरान किसी भी मुश्किल स्थिति से बचने की सलाह भी दी जाती है। बाकी दोस्तों, इन दिनों कुल मिलाकर बात करें तो आपका समय काफी खास रहेगा, पर हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जिनका आपको खास ख्याल रखना होगा। साथ इन दिनों काम का शेड्यूल थोड़ा बहुत व्यस्त रहेगा, लेकिन बहुत जल्द आप अपनी मेहनत का परिणाम खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों,
निजी जीवन में भी इन दिनों की शुरुआत और भी खास रहेगी, क्योंकि दोस्त या परिवार जो भी है वह सब आपको काफी अच्छी बातें बताएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में लागू कर अपने जीवन में और भी अधिक खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों आपके ससुराल वालों के साथ संबंधों में बदलाव तथा परिवार के साथ संयुक्त संसाधनों एवं पिछले निवेशों पर चर्चा लेकर आएगा। यहां तक कि इन दिनों आप अपने व्यक्तित्व और अपने महसूस करने के तरीके में भी काफी ज्यादा और बेहद खास बदलाव देखेंगे। इसके साथ इन दिनों आप अधिक मिलनसार भी हो सकते हैं और आपकी लोकप्रियता में भी काफी वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी नजदीकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक या ज्योतिषी से बात करते हैं तो उस समय अपनी गुप्त इच्छाओं के बारे में जान सकते हैं। परिवार में भी काफी संयुक्त संसाधनों के बारे में बातचीत हो सकती है। यहां तक कि आप यह भी विचार कर सकते हैं कि आपको अपने क्षेत्रों में कैसे निवेश किया जाए या जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाए। यह सब कुछ आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है। बाकी दोस्तों, इन दिनों आपको विरासत या फिर पैतृक संपत्ति के बारे में भी चर्चा हो सकती है। बस आपको सलाह दी जाती है कि आप इस तरह की बातचीत में जिद्दी ना हो या फिर अहंकारी दृष्टिकोण बिल्कुल ना रखें। यहां तक कि अपने खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों से भी आप जितना चाहे उतना सावधान रहें। इसके साथ ही इन दिनों आपके पिछले निवेश यह समय काफी उच्च रिटर्न देंगे और हाँ, इस समय मुनाफा वसूली की भी अच्छी संभावना है, लेकिन इन दिनों के लिए दोबारा निवेश की सलाह नहीं दी जाती है। इस बात को थोड़ा गौर से ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि यह समय आपके कार्यस्थल पर सीनियर्स और मालिकों के साथ कुछ थोड़ी बहुत असहमति हो सकती है, जिससे कि उनके साथ आपके पेशेवर संबंधों में कुछ हद तक नकारात्मकता आ सकती है। लेकिन यहां भी आपको एक और सलाह दी जाती है कि आप अपने दृष्टिकोण में कठोर न बने और अपने कार्यालय में सभी के पक्ष को समझने की कोशिश करें। फिर इस समय के बाद सहकर्मियों के बीच आपकी सार्वजनिक छवि बहुत बेहतर हो जाएगी और आपको अपने पिछले काम के लिए भी बहुत ही अधिक सराहना प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों आप पेशेवर विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और संभावित परियोजनाओं के संबंध में सीनियर्स के साथ नेटवर्किंग भी शुरू करेंगे। इससे सीनियर्स के साथ संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे। इन दिनों के अंतिम समय में आपको और भी कोई सारी बड़ी खुशी की खबर मिलेगी, जिससे आपके लिए अपने क्षेत्र में मान्यता और उन्नति प्राप्त करने की अपार संभावना बन जाएंगी। इसके बाद आप चल रही परियोजनाओं को समाप्त करना चाहेंगे और जितनी जल्दी हो सके नए प्रोजेक्ट्स को शुरू भी करना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों, आपको अपने प्रयासों में अच्छी से अच्छी सफलता देखने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। बाकी आप मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते और ना ही डरते हैं, और यही चीज आपको आगे तक ले जाएगी। लेकिन एक बात और कि यदि आपने अभी कोई नया उद्यम शुरू किया है तो आपको उनमें भी काफी मेहनत करने की जरूरत होगी। बाकी निजी जीवन में महीने की शुरुआत में जीवन साथी के साथ बातचीत शांतिपूर्ण ही रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो इन दिनों काफी लोग अपनी पुरानी छोटी मोटी बीमारियों से निजात पा लेंगे। इसके साथ ही इन दिनों आप अपने सभी काम समय पर पूरा करने में काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, इन दिनों आप सिर्फ अच्छे खाना खाने की कोशिश करें, बाहर का खाना कम खाएं और इस आहार का शक्ति से पालन करें, ताकि आप ऊर्जावान हमेशा के लिए बने रहे और आप हर बीमारी से मुक्त होकर अच्छा स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। इसके लिए बस किसी भी चीज की अधिकता अपने पेट को खराब न करने दें। दोस्तों, इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें कि चाहे आप जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हो, पर साहसिक कार्य के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी हेल्थ और अवेयरनेस का ध्यान आप हमेशा रखें, इसे बिल्कुल भी ना भूलें। आरामदेह स्नान या ध्यानपूर्ण सैर के लिए भी आप समय अवश्य निकलें, क्योंकि इससे तनाव को दूर रखने और अपने स्ट्रेंथ को नवीनकृत करने में आपको काफी मदद मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, लव लाइफ की बात करें तो इन दिनों आपके लव लाइफ में समय काफी खास और अच्छा बीतेगा। किसी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। इतना जान लें कि उससे आपको यह समय बेहद ही ज्यादा प्यार मिलेगा।
आपका पार्टनर आपको ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा। बस दोस्तों, एक चेतावनी है कि इन दिनों आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। बाकी सिंगल जातकों पर घर वालों की बातों का पॉजिटिव असर होगा और वो शादी के बंधन में भी बंधने के लिए राजी हो जाएंगे। इसके अलावा इन दिनों आपका पार्टनर आपके साथ में कोई छोटा मोटा प्रैंक कर सकता है। आपको चिढ़ाने और परेशान करने के लिए वह यह समय आपको थोड़ा छेड़ भी सकता है और इन सब के कारण आपका मूड भी ऑफ हो सकता है। पर दोस्तों, आप अपने पार्टनर के व्यवहार को समझने का प्रयास करें। वाणी पर संयम रखें, नहीं तो माहौल बिगड़ भी सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इन दिनों आप अपने लव पार्टनर से अपने मन की बात बेझिझक बोल सकते हैं, क्योंकि आपका प्यार एक तरफा नहीं होगा, दोनों की तरफ से होगा। आपका पार्टनर भी आपको बेहद ही ज्यादा चाहता है, लेकिन पहले प्यार करने से डरता है। इसलिए आप ही पहले अपने मन की बात पार्टनर को कहें, क्योंकि यह समय भी बेहद उपयुक्त है। तो वहीं कई लोग इन दिनों अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। बाकी इन दिनों अपने साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इस कारण उनका मन प्रसन्न होगा। बाकी पार्टनर का प्यार और सहयोग आपको हमेशा मिलेगा।